प्रकृति उत्सव 2025 एनवायरमेंट क्लब के 10 सालों का ऐतिहासिक दिन आज हम मना रहे हैं और हमारे बीच में आज हमारे इस सेशन को हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध प्रख्यात पंकज कुमार जी। हालांकि जिस जगह से ये आए हैं वहाँ की AQI लाल श्रेणी में लगातार बनी हुई है, हालांकि हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आज का हमारा सेशन इसी पर है कि एयर क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन आखिर जो समय बदल रहा है, हमारी प्राण वायु खराब हो रही है। मतलब इसको लेके आपके क्या व्यूज है? मतलब जो इंसानों को ये पता है कि हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे सांस के बिना, हम उसको खराब कर रहे हैं, इसको लेके आपके क्या व्यूज है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो AQI के बारे में नहीं बता पाऊँगा, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है AQI के बारे में। हाउएवर जहाँ तक मुझे जानकारी है, AQI जो हमारी है उसको हमें एक बात समझना पड़ेगा, हम सब जिम्मेदार हैं उसको खराब करने के। आप देखेंगे हमारी जो हर दिन की एक्टिविटीज़ है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं AQI को बढ़ाने में, चाहे वो हम जो ट्रांसपोर्टेशन है या इंडस्ट्रियल वे हैं, या उनके साथ साथ जो हम डेली घर में जो काम कर रहे हैं कि हमारे इतने सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हम चला रहे हैं, तो वो जो हमारा लाइट आ रहा है वो किसी थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है जो कि कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, CO उत्सर्जित कर रहा है, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन बढ़ रही है। तो हमें कहीं कहीं देखना होगा कि हमारी जो फुटप्रिंट की बात करें, जो हमारा इमिशन है उसे हमें कम करना पड़ेगा, तभी जाके हम जो है इसको बेहतर कर सकते हैं। सरकार नहीं, पब्लिक को भी अवेयर होना होगा इनके लिए कि हम सब मिलकर इन पे काम करें कि हम कैसे हम अपने घर का अपना जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है कम करें, ताकि जो है AQI इतना ना बढ़े। और उनके साथ साथ हमें देखना होगा कि छोटी छोटी चीजें हैं कि हमारे आसपास में आप देखेंगे वेस्ट जलाए जाते हैं, सॉलिड वेस्ट, उनको हमें रोकना होगा कि अगर कहीं जल रहे, सरकार को नहीं पता, आप उनको समझाइए कि अगर आप प्लास्टिक जला रहे हैं या कचरा जला रहे हैं ओपन में तो वो पोल्यूशन करेगा, तो उनको रोकिए, उनको समझाइए। वेस्ट का सेग्रीगेशन का उनका डिस्पोजिशन का एक अलग तरीका है, उनको वैसे होना चाहिए, जला के आप अगर करेंगे तो AQI बढ़ेगी। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उनके साथ साथ छोटी छोटी चीजें हैं कि हमें देखें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, ये छोटी छोटी चीजें हम खुद से कर सकते हैं। बाकी सब मैं एयर क्वालिटी के लिए तो काम नहीं करता हूँ। दरअसल बात ये कि क्वेश्चन मेरा आपसे इसलिए था क्योंकि लगभग आपने एक बहुत बड़ा समय अपना मुंह पर एक मास्क लगा के, कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के लोगों को जागरूक करने में किया है। एक मूवी आई थी सनी वेड्स गिनी नाम से, उसमें भी आपका एक शॉट है, आप जा रहे हैं पीछे, मुझे नहीं पता कि वो स्क्रिप्टेड था या आप खड़े तो शॉट हो गया। सो आपको क्या लगता है कि जो लगातार हमारी पेड़ों की संख्या घट रही है, और हम जैसे कि भी हमसे पहले वक्ता ने बोला, कपिल कुमार जी ने भी, कि हम काट 100 साल पुराने पेड़ रहे हैं, लेकिन लगा जो अब रहे वो 100 साल बाद उतनी बड़ी ज्यादा मात्रा में अपनी कैपेबिलिटी में आ पाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी स्तर से कोई लूप होल है या जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का? एक पेड़ माँ के नाम तो चला, सरकार ने तो खूब पेड़ लगवाए, लेकिन लोग कितने इन्वॉल्व हुए? तो पेड़ों का लगना और बचना कितना इंपॉर्टेंट है हरित आवरण बढ़ाने के लिए, इसको लेके आप क्या बोलेंगे? देखिए, पेड़ का लगना और कटना दोनों इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लगा रहे हैं 10, अगर काट रहे हैं 100 तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें देखना होगा कि जो हमारी डेवलपमेंट है, एक तो है कि हम चाह रहे हैं कि हम अमेरिका बन जाए। अब अमेरिका बनना चाहते तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा। उनके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो उनमें, पब्लिक को जो DPR होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, जो डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो आप देखें और समझें। बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं तो डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट का विरोध कर देते हैं। अभी मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि हमारे लिए पेड़ इंपॉर्टेंट है, उनसे भी इंपॉर्टेंट है कार्बन एमिशन कम कैसे होगा। तो मैं एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ। एक अभी रोड बनने वाली थी आपकी देहरादून से ऋषिकेश की। अब वो रोड जो बनने वाली थी उनके लिए लगभग 2000 पेड़ कटने पटरी मार्ग जो बन रहा था, तो उनमें क्या था कि जब हमने कैलकुलेट किया कि इससे कितना 2000 पेड़ कटे, अगर आप देखेंगे एक पेड़ 13 किलो कार्बन जो है ऑब्जॉर्व करता है पूरे साल में। और अगर हम मतलब उससे था कि वो रोड बनेगी तो जो डिस्टेंस है वो हम जो कवर करेंगे उसमें टाइम शॉर्टेज जो है वो 15 मिनट का हो जाएगा एक गाड़ी का। और एक गाड़ी जो 1 लीटर पेट्रोल जलाती है तो उसका जो है लगभग 2.5 किलो कार्बन उत्सर्जित करती है।
तो यहाँ पे ये था कि वो रोड अगर बनता तो कार्बन इमिशन जो है, जितना पेड़ कार्बन उत्सर्जित मतलब ऑब्जॉर्व कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा वो जो फ्यूल अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं उस कंजेक्शन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, तो उससे ये होता है कि वो जो आपका फ्यूल बर्निंग है वो कम हो जाता और जो है कार्बन उत्सर्जन कम होता, कार्बन इमिशन कम हो जाता। तो कहीं कहीं पे है कि हमें चीजें को और बेहतर डिटेल्स में समझना होगा कि प्लांटेशन जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ आप सोचिए, क्या हम ये कपड़े पहनना छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकते। आज से पहले हम नंगे रहते थे तो प्रकृति थी। आज अगर ये चीजें हो रही है तो कहने के एक है कि हमें हमारा जो कंजम्पशन है वो कम करना होगा। उनके साथ साथ देखना होगा कि हम अमेरिका तो बनना चाहते हैं, पर उनके साथ साथ हम अपने फॉरेस्ट कवर को या जो ट्री कवर है उसको कैसे बचा पाए। जैसे अभी कहते हैं कि जो सर कह रहे थे, जोशी सर कह बहुत अच्छी बातें कही और बता रहे थे कि जो पेड़ लगाए जाते हैं आपके क्या कहते हैं इसके लिए, क्या कागज को बनाने के लिए, पल्प इंडस्ट्री के लिए, उनमें क्या होता है, देखिए जो होता है इंडस्ट्री दो तरीके की होती है। एक होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एक होता है अग्री बेस्ड इंडस्ट्री। अब जो पेपर बन रहा है वो अग्री बेस्ड इंडस्ट्री। अब मानिए मेरे पास 2 बीघे जमीन है, अब मैं उसमें धान भी लगा सकता हूँ, गेहूं भी लगा सकता हूँ, बट मेरा मन हुआ कि मैं इसमें बम्बू के ट्रीज लगा लूं या कोई और ट्रीज लगा लूं जिससे पेपर बनता, उसको बेच के जो है मैं पैसे कमा लूं। ओके, तो वो पेड़ साल 2 साल के लिए जमीन पे रहे, पर वो उस प्रकृति को लाभान्वित कर रहे, बेनिफिट दे रहे। तो कहीं ना कहीं हमें चीजों को और बेहतर तरीके से मुझे जो लगता है, मैं लोगों को सुनता, मुझे लगता है कि वी आर लैकिंग इन डिटेल्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो जो बारीकियां हैं आप उसको समझिए। गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट द एनवायरनमेंट और नॉट अगेंस्ट द कंट्री, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर समथिंग दैट वी नीड टू कम्युनिकेट विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दो द डिटेल्स दैट वी आर नॉट गेटिंग. तो वो चीजें ऐसा हो. वैसे मैं ज्यादातर पेड़ में काम नहीं करता हूँ, मैं वेस्ट वाटर पे काम करता हूँ. yes. अगला प्रश्न हमारा उस पे है. बहुत वीडियो वायरल होती है, अगर आप लोग ने देखी भी हो तो, कि इस नाले को नदी के अंदर जा रहा है, वहाँ खड़े हैं पंकज को, बल्कि वहाँ बदबू भी बहुत आती है, तो वहीं पर खड़े हुए हैं, एक वीडियो बना रहे हैं कि भाई इसको ठीक करवाइए. तमाम सरकारों ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन उसके 2 इम्पैक्ट हैं. एक तो पॉजिटिव है कि सरकार ने संज्ञान लिया, उनको करवा दिया, टैप करवा दिया, लेकिन बहुत केस भी आप पे हुए हैं, मैं भी लगातार देखता रहता हूँ. तो क्या लगता है आपको, क्या इस देश में नदियों को बचाना चुनौतीपूर्ण है? वो नदियाँ जो जीवन रेखा हैं, क्या लगता है आपको इसको लेके? जो हमारे देश की नदियां हैं, अगर आप उनके लिए आवाज उठा रहे हैं तो आप पे लीगल नोटिस आ रहे हैं, आपको कोर्ट केस की तरफ सामना करना पड़ रहा है. तो क्या इस देश की जो नदियां, जो ध्वनियां हैं, जिस प्रकार हमारे अंदर रक्त कोशिकाएं हैं, हमें चलाती हैं हमारे शरीर को, उसी प्रकार नदियां तो देश की रक्त कोशिकाएं हैं ना. तो अगर आप नदियों के लिए सवाल और उठा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उस पर आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या डिमोटिवेशन लाता है, या इसके लिए आप मोटिवेट कैसे होते हैं कि नहीं मैं तो खड़ा रहूंगा, अडिग खड़ा रहूंगा, ताकि हमारी टीम भी समझे इस बात को? नहीं, आपने मुझे यहाँ बुलाया कि मैं वो काम कर रहा हूँ, तो सरकार अगर कहीं कहीं मुझे कोर्ट के नोटिसेस मिलते हैं या धमकियाँ मिलती है तो अप्रिशिएट भी होता है. और मैं आपको बताऊं, मैं आज से 10 साल पहले सब्जी बेचा करता था फुटपाथ पे. 2015 तक मैंने सब्जी बेची है. उसके बाद एक मैंने MNC में काम किया. एक सब्जी बेचने वाला बंदा देश में एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठा पा रहा है, या देश के लोग उसको जान पा रहे हैं इसलिए कि चीजें करने के लिए स्पेस है. उनके साथ साथ ये है कि कहीं ना कहीं जितने लोग हमें डरा रहे हैं उससे ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं. और आप देखेंगे, मैं लास्ट कुछ सालों से काम कर रहा हूँ. दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे खुद आइडेंटिफाई किया और मुझे अभी लोकल कमिश्नर के तौर पे हायर किया, और मैं अभी दिल्ली के STPs वगैरह इंस्पेक्ट करता हूँ. अब मैं बात करूँ कि जो चीजें हम कर रहे हैं, बस एक चीज मैं अपने बारे में क्या बताऊं. देखिए, अचीवमेंट कुछ भी नहीं है. अचीवमेंट ये है कि हमने जो गलतियां की हैं हम उससे कॉम्पनसेट कर रहे हैं. अचीव कुछ भी नहीं कर रहे. जो सीवेज बह रहा है नदी में, इंडस्ट्रियल वेस्ट बह रहा है, वो कहीं ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार हैं. हमारे घर से भी सीवेज जा रहा है, हमने ये कपड़े पहने. डाइंग इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का नदी में. वो कपड़े हम ही पहनते जिसका पोल्यूशन जा रहा है. बट नाउ हमें क्या करना है, हम नंगे तो नहीं हो सकते, पर जो वेस्ट के लिए जो पॉलिसी बनाए गए हैं कि आप उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट करके जो पॉलिसीज है
उसके बाद उसमें जाएगा। एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि पूरे देश में 2015 में सीपीसीबी ने एक यूनिवर्सल प्लान लॉन्च किया कि जो एसटीपी होगी उसका ट्रीटेड वेस्ट वाटर 10 बीओडी 10 टीएसएस होना चाहिए। पर अभी भी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो पूरे देश में सबसे पीछे चल रहा है, अभी भी 30 बीओडी 50 टीएसएस, मतलब हाई, मतलब कि ये एक बहुत ही ओल्ड जो पैरामीटर थे उस पे हम चल रहे हैं। अब एक आप सिंपल समझिएगा कि आप मानिए हमारे घर से जो पानी निकल रहा है उसकी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टर्म है कि अगर पानी में बीओडी 3 mg पर लीटर है तो वो पानी नहाने के लायक है, या उससे कम है तो। अगर उससे ज्यादा है वो पानी नहाने के लायक नहीं होती। अब हम पानी गंगा जी में डालें, आपने एक एसटीपी बनाई, आपने उस एसटीपी का पैरामीटर कर दिया 30 बीओडी, अगर वो बहुत अच्छा भी काम करेगी 30 बीओडी भी निकाल दिया, 30 बीओडी का पानी डालेंगे तो गंगा तो पॉल्यूट होगी। जो सीपीसीबी ने स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनाया कि बीओडी 10 करे, आप वहां तक तो लाइए। तो यहाँ पे एक चीज होती है, जो हमारा रीसेंट पॉलिसी है, जो रीसेंट अपडेट होता है उनको हमारे राज्यों को, क्योंकि मैं नोएडा में हूँ, नोएडा का वोटर हूँ, यूपी का ही, तो वो चीजें अपडेट होना चाहिए उनके लिए, और आप लोग भी आवाज उठाएं इनके लिए। और एक सिंपल सी बात है मैं लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए अब वाटर पोल्यूशन और वाटर कंजम्पशन बहुत ही कोरिलेटेड है। अब क्या है कि मान लीजिए कि एक मेरठ में मान लीजिए अभी वैसे 250 MLD इनका वेस्ट वाटर जनरेशन है, वैसे मान लीजिए एक एरिया में 1 लाख लोग रहते हैं, तो सरकार ने एक अनुमान लगाया कि एक आदमी एक दिन में 100 लीटर यूज करेगा, तो उन्होंने उस एरिया के लिए 1 करोड़ लीटर का एक जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया। अब मान लीजिए कि अगर वहाँ की एक जो लोग हैं वाटर कॉन्शियस नहीं है, अगर वो 100 लीटर से ज्यादा पानी यूज करेंगे, 150 लीटर यूज करेंगे, तो होगा ये जो एसटीपी बनी है 1 करोड़ लीटर के लिए, सरकार ने आपके पॉपुलेशन के हिसाब से बनाया। अब वो क्या होगा, वहां पे 1.5 करोड़ लीटर पानी जाएगा, 1 करोड़ की कैपेसिटी है, तो होगा ये कि वहां पे अगर ज्यादा पानी जाएगा वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करेगा, तो पार्शली ट्रीटेड अनट्रीटेड वाटर जो है गंगा में जाएगी या किसी भी नदी में जाएगी। तो हमें यहाँ पे अगर हम वाटर कॉन्शियस है, 100 लीटर सरकार ने सोचा हम 100 लीटर में अपना काम चला रहे हैं, 90 लीटर 80 लीटर में काम चला रहे हैं, तो 1 करोड़ की जगह 80 लाख 70 लाख लीटर पानी जा रहा है, तो उससे होगा कि वो बहुत इफिशिएंटली काम करेगी और जो है पोल्यूशन भी कम होगा। तो हम अगर अपने वाटर कंजम्पशन को भी कम करते हैं तो ये बहुत बड़ा सहयोग होगा नदियों के ऊपर भी और पोल्यूशन के ऊपर भी। आप प्रमुख युवा पर्यावरण कार्यकर्ता हैं भारतीय, जो हमारी युवा टीम है एनवायरमेंट क्लब की, और लगभग जितने लोग यहाँ मौजूद सबकी युवा टीम ही है, तो आपका उन सभी के लिए क्या संदेश रहेगा, युवाओं के लिए कितना जरूरी है पर्यावरण के लिए काम करना आपके अनुसार? बहुत, और मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखा, आप लोग इतने यंग हैं और वो इतना अच्छा बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मैंने बड़ा सुंदर लगा मुझे देख के कि आपने ये वेस्ट से बनाया जब बता रहे थे, तो ये बहुत अच्छा पहल है और यूथ को आना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जिम्मेदारी आपकी हम सबकी है कि हम इसको कैसे बेहतर करें। और इतने यूथ आ रहे हैं, आपके टीम इतनी अच्छी काम करी, मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि नए नए बच्चे आ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरीके से आप आगे जाएं। आप लोगों को शुभकामनाएं और ऐसे ही आप करते रहें। और आपके पास इतनी बड़ी टीम है, जोशी सर ने भी कुछ चीज़ें बताई, और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बड़े भाई के नाते कहूँगा, आप थोड़ा रिसर्च की तरफ और बढ़ाएं और जो है मिलके हम लोग फिर बेहतर करते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ों के लिए। बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि किस प्रकार से जमीनी स्तर पर दिल्ली में और देश भर में, बल्कि बनारस भी गए आप, अपने नदियों की यात्रा करने, आप चले किनारे के नदियों के, तो नदियां तो इस देश की जीवन दायिनी है, गंगा हो यमुना हो। एक सत्र और भी हमारा होने वाला है गंगा के ऊपर, हम बातचीत करेंगे। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ, धन्यवाद।